Bismillahirrahmanirrahim. The topic of this video is obstetric emergencies. What is an emergency? It is defined as a serious situation or occurrence that happens unexpectedly or it demands immediate action. जो उसे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, उसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए. मटरनल डेथ तो बहुत कॉमन है इन पाकिस्तान स्पेशली. यूके में 1 maternal death occurs every minute. 1 maternal death occurs every minute world वाइड. और पाकिस्तान में तो पीपीएच से हर आधे घंटे बाद एक ख़तून की डेथ होती है. What are the obstetric emergencies that take place that occurs usually? Maternal collapse, sepsis, obstetric hemorrhage. Obstetric hemorrhage में primary and secondary both. Amniotic fluid embolism, preeclampsia, eclampsia, thrombosis, thromboembolism, cardiac disease, shoulder dystocia. प्रिवेंशन ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर कोई डिजीज़ हो गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो इसे अच्छे से मैनेज करें. कोलैप्स एंड अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट. अगर पेशेंट जो है शॉक में चल गया, हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? इनिशियली मैनेजमेंट में ऑब्वियसली हर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, वो शॉक में गया तो आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम किस वजह से. एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन रखें. डिसेबिलिटी ये कि उस पर्सन को डिसेबिलिटी को एक्सक्लूड करना या असेस करना उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस. AVPU स्कोर कि अलर्ट है इज नहीं तो नेक्स्ट ग्रेड देखना. डज शी और ही रिस्पॉन्स टू वॉइस. अगर वो भी नहीं करता तो वो रिस्पॉन्स टू पेन. अगर यू अनरिस्पॉन्सिव. 4 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं और फिर एक ग्लासगो स्केल बनाते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल. इस बेसिस पे अलर्ट, रिस्पॉन्स टू वॉइस, रिस्पॉन्स टू पेन, अनरिस्पॉन्सिव. अगर रिस्पॉन्स टू वॉइस तो यही है ना कि आपने आवाज़ दी, उसने आवाज़ सुन लिया, रिस्पॉन्ड किया. रिस्पॉन्स टू पेन में हम लोग या तो पहले उसको प्रेस करेंगे स्टर्नम को, यहाँ पे मैक्सिमम जो पेन होता है ना अपने नक्कल से उसके स्टर्नम को ऐसे प्रेस करेंगे उस पर, तो दैट इज़ द मैक्सिमम पेन. अगर उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करा तो इसका मतलब इट और शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव. अनरिस्पॉन्सिव में ऑब्वियसली वो किसी ने ना पेन को ना वॉइस को किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. ग्लासगो स्कोर अगर 8 से कम होगा तो ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स वो कंप्रोमाइज्ड एयरवे सिस्टम है एंड इट रिक्वायर्स इंटूबेशन. Management here prepare and prevent, call for help, talk to the patient. Okay, does the patient she responds to voice, turn to the left lateral tilt. Obviously female जो pregnant होगी उनको आप left lateral tilt पे करेंगे to prevent the auto cable compression. Assess the airway और फिर आप उसके administer high flow oxygen. Assess breathing and circulation. अगर वो ठीक है तो फिर 2 large ball कैनल लगा के IV इसके फ्लूइड्स को मेंटेन करें. कंसिडर एंड ट्रीट द कॉज. कंप्रेशंस देने 100 पर मिनट और वो इस तरह देने हैं कि हर 30 कंप्रेशंस के बाद 2 ब्रीथिंग देने, 2 वेंटिलेशन के पफ्स देने. और उसका यूरिन आउटपुट देखना है कि अगर यूरिन आउटपुट स्वीरली इट इज़ आर पर आर यूरिन आउटपुट देखना है. अगर यूरिन आउटपुट कम है और उसमें एल्ब्यूमिन यूरिया बहुत ज़्यादा तो इट इज़ प्री-एक्लेम्प्टिक स्टेज. मोस्टली जो एक सिंड्रोम जो अक्सर गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक उसमें आता है वो है मेंडलसन सिंड्रोम. उसमें होता ये है एनेस्थीसिया. बेसिकली इट इज़ एन एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन इन विच लेट्स सपोज उस खातून ने कुछ खाया है एंड देन शी वाज गिवन एनेस्थीसिया और उसके बाद व्हेन शी इज़ कमिंग आउट ऑफ एनेस्थीसिया शी कफ्स अप सम थिंग्स, some food particles and then she inspired them, inhales them. तो एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स उसका रिस्क इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द डिफिकल्टीज इन एनेस्थीसिया. दिस इज कॉल्ड मेंडलसन सिंड्रोम. व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मैटरनल कोलैप्स. सर से स्टार्ट करते हैं. सर से एक्लेम्शिया, सबएकोरेक्नॉइड और इंट्राक्रैनियल हेमरेज, हेड ट्रोमा. मायोकार्ड और चेस्ट में मायोकार्ड इन्फार्क्शन, आयोटिक डिसेक्शन, एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, लार्ज वेसल एनेरिज्म. और लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिस, टेंशन, निमोथोरैक्स, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एनाफिलैक्सिस. वेन्स में अगर तो वो आईवी ड्रग अब्यूज़र है, हेरोइन, कोकेन एंड एम्फेटामिन, बेंजोडाइज़पीन, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, बेंजोडाइज़पीन यूज़ करती है. नहीं तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में मैग्नीशियम सल्फेट, ओपियोइड, लोकल एनेस्थेटिक, ओवरडोज, मेटाबॉलिक हाइपोग्लाइसीमिया. अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में देखना है कि उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन, सेप्सिस, हेमरेज, एंटीपार्टम या पोस्टपार्टम तो नहीं हुआ. और लेग्स में डीबीटी का देख लेना. सेप्सिस अगर तो सेप्सिस हो जाए तो सेप्सिस आर द कॉज ऑफ द डायरेक्ट मैटरनल डेथ इन यूके. क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल ए. इसकी प्रिवेंशन तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, हर चीज़ की प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया. उसकी
इन वैक्सीनेशन कराएं, जैसे फ्लूज हैं तो फ्लूज की वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। बट रिस्क फैक्टर्स उसके हैं कि अगर मेम्ब्रेन्स कोरियो एमनियन दोनों रप्चर हो चुकी हुई हैं और रप्चर होके इन्फेक्शन असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, इम्यूनो कम्प्रोमाइज कोई पेशेंट है या कोई पेशेंट इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहा है, ओबीज, डायबिटीज़, minority ethnic origin, anemia, UTIs, vaginal stars, previous pelvic infection, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, इसको अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई या प्रायर लगाया नहीं हुआ कोई भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की डोज, एमनियोसेंटेसिस एंड अदर प्रोसीजर, सर्वाइकल सर्कलाज, एसके स्टेज होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वार्निंग साइन इसके क्या है, कैसे पता लगेगा सेप्सिस है, टैकीकार्डिया, पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड राइज इन मियोस्कोर एक स्कोर चार्ट है दैट अलाउज द डिटेक्शन ऑफ दिस सेप्सिस एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट। तो स्कोर अगर उसमें राइज आ रहा है एंड देर इज ओलिगोयूरिया तो ऑब्वियसली देर इज द वार्निंग साइन। रैश है एंड दे हैव अ रैश, हैव रिड्यूस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्स टू इनिशियल ट्रीटमेंट। हाउ डू मैनेज दिस पेशेंट? ऑब्वियसली ABC तो करना ही करना है। सबसे पहले ब्लड कल्चर ऑब्टेन करें और उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराएं, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें विद इन 1 आवर, एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विद इन 1 आवर। जब आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सीवियर सेप्सिस में चला गया तो उसको फ़ौरन 1 घंटे के अंदर अंदर एंटीबायोटिक दे एंड एवरी 1 आवर डिले, जितने घंटे डिले होगा उसको एंटीबायोटिक देने में। सीवियर सेप्सिस में पेशेंट गए हुए उसको 1 घंटे में जितने घंटे डिले होंगे तो पर आवर उसके 8% मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीरम लैक्टेट मेजर करें, इफ़ देर इज़ एन इवेंट ऑफ हाइपोटेंशन और सीरम लैक्टेट कम है तो ऑब्वियसली उसमें क्रिस्टलॉइड्स है, हाइपोटेंशन है, ब्लड अरेंज करें, क्रिस्टलॉइड्स दें, कुछ ना कुछ करें जो उसका सीरम फ्लूइड लेवल मेंटेन हो। अब शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव तो एडमिनिस्टर वेजोप्रेसर, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स दें, वेजो हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए वेजोप्रेसर्स दें एंड वी हैव टू मेंटेन। वेजोप्रेसर्स भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो इनिशियल फ्लूइड रिससिटेशन दें, क्यों? क्योंकि वी हैव टू मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर अबव 65। और इन द इवेंट ऑफ परसिस्टेंट अगर मुसलसल हाइपोटेंशन रहती है और लैक्टेट भी ज़्यादा भर ही जा रहा है, देन टू अचीव सेंट्रल वेनस प्रेशर हमें मोर देन 8 अचीव करना है और सैचुरेशन सेंट्रल वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन ग्रेटर देन 70 और टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ होगा या टेम्परेचर बहुत कम हुआ होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ होगा, वाइट सेल काउंट ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा हुआ होगा, ल्यूकोसाइटोसिस या कम हुआ होगा, ल्यूकोपीनिया। दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? कोमोक्सिक्लैव दैट प्रोवाइड्स ग्राम पॉजिटिव और एनारोब कवर, मर्सा को, सूडोमोनास को, ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा मेलेक्टमेज प्रोडक्शन माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको कवर नहीं करता, मेट्रोनिडोजोल एनारोबिक कवर, क्लिंडामाइसिन मर्सा को कवर करता है एंड आल्सो स्विचेस ऑफ एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन, जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव को कवर करता है कूलीफॉर्म और सूडोमोनास के साथ। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम वो है हेमरेज जो 20 वीक्स के बाद ब्लीडिंग हुई जा रही है एंड इट कम्प्लिकेट्स अबाउट 2 to 5% ऑफ द प्रेगनेंसीज। इसके कॉजेज क्या हैं? प्लेसेंटल कॉज में या तो प्रीवियन या अब्रप्शन है, फीटल कॉजेज में वेजा प्रीविया क्या है कि फीटल हेड जो है बेसिकली फीटल वेसल्स जो हैं उसके फीटल हेड से कंप्रेस हो रही हैं क्योंकि फीटल वेसल्स भी नीचे हैं और बच्चा भी सेफेलिक पोजीशन में। मटरनल कॉजेज वजाइनल ट्रोमा, सर्वाइकल एक्टोपियन या कार्सिनोमा, वजाइनल इन्फेक्शन एंड सर्विसाइटिस। हिस्ट्री में आपने पूछा है कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, ट्रिगर फैक्टर क्या है, पोस्टमॉर्टम ब्लीड है या नॉर्मल ब्लीडिंग होती रहती है, कोई पेन कंट्रैक्शन या बेबी की मूवमेंट मिल रही है कि नहीं, लास्ट सर्वाइकल स्मीयर डेट नॉर्मल आया था या अब नॉर्मल आया था, एग्जामिनेशन में पल्स, ब्लड प्रेशर, इफ द यूट्रस इज सॉफ्ट और टेंडर, फीटल हार्ट अस्कल्टेशन, बिनार्ड फीटोस्कोप या CT से देखें, वजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज करें उसकी सर्विक्स को और प्लेसेंटा को क्योंकि प्रीविया तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट में ये है कि आपने डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द ब्लीडिंग CBC कराना है, क्लॉटिंग का कराना है और इट इज़ सस्पेक्टेड प्रीविया अब्रप्शन तो या प्रीविया है या प्लेसेंटल अब्रप्शन है तो क्रॉस मैच 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड। अल्ट्रासाउंड भी कराएं उस पेशेंट का, फीटल साइज देखें, प्रेजेंटेशन, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटल पोजीशन एंड मॉर्फोलॉजी। प्लेसेंटल अब्रप्शन ये है कि इट इज़ अ प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्री मेच्योर क्यों? क्योंकि टर्म पे हो तो वो तो होना ही था, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा होते ही होता है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में, बट अगर टर्म से पहले हो जाए तो दिस इज़ अब्रप्शन। और इसकी एक बहुत ही सेंसिबल बात ये है जो डिफ्रेंशिएटिंग बात है कि पेनफुल abdominal vaginal bleeding है। It is separation of placenta from the vaginal wall preterm and the bleeding is maternal or fetal and abruption is acutely dangerous.
प्लेसेंटल अब्रप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है. देयर कैन बी कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड अवॉइडेंस ऑफ द प्रेसिपिटेंट्स कोकेन और स्मोकिंग बिकॉज बोथ कॉजेज प्लेसेंटल अब्रप्शन. रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ट्रोमा टू द मदर abdomen, cocaine, polyhydramnios, multiple pregnancies, fetal growth restriction. Warning signs में mother would collapse, feeling cold, lightheadedness, restlessness, distress, पैनिक हो जाएगी खातून और से इंतहाई पेनफुल एब्डोमिनल वजाइनल ब्लीडिंग. ये तो प्रेजेंटिंग है ना पेनफुल प्लेसेंटल अब्रप्शन विद रिवील्ड हेमरेज निकल रहा है विद रिवील्ड हेमरेज. देयर कैन बी प्लेसेंटल अब्रप्शन विद अकल्ट कॉन्सील्ड हेमरेज. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो होगी कि पेनफुल ब्लीडिंग है, टेंस रिजिड एब्डोमेन होगा एंड द सिम्टम्स में इंक्लूड मटरनल सिम्टम्स वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, स्वेटिंग, शॉक, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, एब्सेंस ऑफ रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स, टेंस पेनफुल एब्डोमेन होगा. दिस इज़ अबाउट प्लेसेंटल अब्रप्शन. प्लेसेंटा प्रीविया. प्रीविया ये है कि ए प्लेसेंटा कवरिंग और इंक्रोचिंग ऑन द सर्वाइकल ऑस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस लगा होता है प्लेसेंटा एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग आइदर प्रोवोक या स्पॉन्टेनियस. लेकिन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. ब्लीडिंग होती मटर्नल फीटल सर्कुलेशन से नहीं आती एंड इट्स मोर लाइकली टू कम्प्रोमाइज मदर दैन फीटस. प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सिजेरियन सेक्शन करके. रिस्क फैक्टर्स मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुए हों और अब प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, यूट्राइन स्ट्रक्चरल अनॉमलीज, असिस्टेड कंसेप्शन. वार्निंग साइन यही कि लो लाइंग प्लेसेंटा 20 वीक पे आपको दिख जाए नॉर्मली स्कैन पे तो फिर यू मस्ट सजेस्ट सी सेक्शन बिकॉज यू शुड नॉट टच प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस को लेना भी नहीं चाहिए और मतलब वजाइनल डिलीवरी के लिए और इनका सी सेक्शन ही होना चाहिए. पीवी तो बिल्कुल भी नहीं करनी. maternal collapse, feeling cold, lightheadedness, restlessness, distress, panic and the main thing that differentiates this previa from abruption is यहाँ पे abruption में painful abdomen था और यहाँ पे previa में there is painless vaginal delivery. ऐसे lower segment पे of the uterus या os cervical os पे लगी हुई है. What will be the management? If there is minimal bleeding and the cause is clearly local vaginal bleeding asymptomatic तो कोई एंटी फंगल या कैंडिडियासिस कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लीडिंग कॉज कर रही है प्रीविया को उखाड़ रही है वो उसे एंटी फंगल दे दें. कोई ABC तो करना ही करना है. उसके बाद लार्ज गॉज इंट्रावेनस कैनुला इज साइटेड, ब्लड इज सेंड फॉर द फुल ब्लड काउंट, क्लॉटिंग क्रॉस मैच कराया जाता है, अप्रोप्रिएट फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग इज इंस्टीट्यूटेड और मदर को फ्री हैंड स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दिया जाता है 36 वीक्स पे. इनफैक्ट 35 वीक्स के बाद से उसे स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दिया जाता है कि उसके लंग्स मैच्योर करें क्योंकि अगर डिलीवर करना पड़ गया थ्रू सी सेक्शन तो बेबी के लंग्स मैच्योर होने चाहिए. इफ़ ब्लीडिंग सेटल्स द वुमन मस्ट बी एडमिटेड फॉर 48 आवर्स. ब्लीडिंग के सेटल होने के बावजूद 48 आवर्स रखें. रेसेस स्टेटस उसका मैयर करके रखें कि अगर माँ नेगेटिव है तो बच्चा पॉजिटिव है तो माँ को एंटी डी इंजेक्शन लगा के रखें एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन के. और क्लायर हॉर्स टेस्ट करें. क्लायर हॉर्स टेस्ट क्या है कि डिटर्मिन करें कि माँ में के अंदर बच्चे का कितना पॉजिटिव, माँ नेगेटिव है बच्चा पॉजिटिव है तो माँ के अंदर बच्चे का कितना ब्लड गया है, हाउ मच फीटल ब्लड हैज़ लीक टू द मैटरनल सर्कुलेशन. ये है क्लायर हॉर्स टेस्ट से पता लग जाएगा. एंड व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा 500 मिलीलीटर से ज़्यादा हो गया एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी गिवन. और अगर गेस्टेशन 35 से कम है तो प्रीटर्म डिलीवरी तो होनी है. द गेस्टेशन इज़ अंडर 35 एज द रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी इज सिग्निफिकेंट. तो होनी है और उसे स्टीरॉइड्स दे दें कि बच्चे के जो फीटल लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाए. प्लस वेजा प्रीविया मैंने आपको बता दिया था. वेजा प्रीविया क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें फीटल वेसल्स ट्रावर्स द फीटल मेम्ब्रेन ओवर द इंटरनल सर्वाइकल ऑस और फीटल हेड भी वहीं होता है तो प्रेशर कॉज करता है. पोस्टपार्टम हेमरेज. डिलीवरी के बाद का हेमरेज इफ़ इट इज़ मोर देन 500 मिलीलीटर तो इसे पोस्टपार्टम हेमरेज करते हैं. 13% ऑल प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है इन इंग्लैंड. मेजर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन इज डिफाइंड. मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज इज डिफाइंड कि ब्लड जो है ब्लड लॉस इज मोर देन 2500 मिलीलीटर मतलब 2.5 लीटर और रिक्वायरिंग उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो 5 यूनिट रेड ब्लड सेल के लगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोआगुलोपैथी. ऐसा हेमरेज जो कि ग्रेटर दैन 2.5 लीटर हो या 2500 मिलीलीटर और उसे 5 यूनिट ब्लड लगें और द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर कोआगुलोपैथी दी जाए तो इसे हम कहते हैं मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज and it is affecting 0.6% of all the pregnancies in Scotland in 2011.
पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हीमोग्लोबिन बिलो 10 है, बिलो 8 है तो उसे आयरन सप्लीमेंट्स दें। प्रोफाइलैक्टिक यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन फॉर हाई रिस्क पेशेंट। रिस्क फैक्टर्स में अगर यूट्रस, रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, यूट्रस ना बेसिकली पीपीएच में एटोनी में चला जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और ऐसे रिस्क फैक्टर्स फॉर यूट्रन एटोनी, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेमरेज इज़ मैक्रोसोमिया, बच्चे का अगर सर बहुत बड़ा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटोसिन यूज़ इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, इंडक्शन ऑफ लेबर, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटल अब्रप्शन। तो these all increases the risk for the postpartum hemorrhage. Other risk factors for obstetric hemorrhage, placenta previa और एक्रीटा। एक्रीटा ये कि प्लेसेंटा जो है साइड में एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर रहा है यूट्रस के। प्रीवियस मल्टीपल सिजेरियन and accreta, previous multiple cesarean sections. The risk of placenta accreta is greater than 60% of the women who have had 3 other more previous sections. मतलब ये कि अगर एक बंदे को मल्टीपल सिजेरियन सेक्शंस हुए हों तो पीएच उसमें ज़्यादा हो सकता है। प्लस अगर उसके मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हुए हों तो प्लेसेंटा एक्रीटा का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इफ़ देयर इज़ एनी पेरिनियल ट्रॉमा, फुल ब्लैडर, अंडरलाइंग हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक फैक्टर 8 डेफिशिएंसी हो या डीआईसी हो जाए। दीज 3 मेन एरियाज फ्रॉम विच द हेमरेज अकर। हेमरेज यूट्रस से, प्लेसेंटा से, सर्विक्स में, वजाइना से आता है। यूट्रस कॉजेज ऑफ हेमरेज इंक्लूड कि यूट्रस एटोनी में चला गया, इट्स द कॉमनेस्ट कॉज। तो यूट्रस इन्वर्जन या रप्चर भी कॉज कर सकता है पीपीएच। व्हाट आर द वार्निंग साइन? फेलियर ऑफ द यूट्रस। वार्निंग साइन ये है कि यूट्रस कंट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। अगर कोई क्वेश्चन आए कि यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, यूट्रस रिट्रैक्ट नहीं कर रहा, अपने ओरिजिनल साइज से वापस नहीं जा रहा, तो इसमें एटोनी में चला गया। फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल कोलैप्स कर सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेमरेज। साइंस सिम्टम्स एंजाइटी, थर्स्ट, नोजिया, कोल्ड एंड पेन, डिजीनेस। साइंस राइजिंग फंडस, इतना फंडस कम होने की बजाय बड़ा होता जा रहा है। पेरिटोनिज्म, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, टेकिपनिया, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, नैरो पल्स प्रेशर। अब ये एक और एल्गोरिथम है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। अगर तो हेमरेज हो गया है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? कॉल फॉर हेल्प, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन करें, जो जो आप ड्रग्स लगाएं उसे डॉक्यूमेंट करें। यूट्राइन कंप्रेशन, आराम से ना यूट्राइन मसाज करना शुरू कर दें सबसे पहले। एम्प्टी यूट्रस एंड वजाइना ऑफ क्लॉट, एम्प्टी द ब्लैडर, यूट्रोटोनिक ड्रग्स दें। एजेंट्स, बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस, उसको कंट्रैक्ट करें बाय मैनुअली। इंट्रावीनस एक्सेस टू लार्ज बोर कैनुला लगाए। सीबीसी, क्रॉस मैच, कोआगुलेशन प्रोफाइल, रिप्लेसमेंट फ्लूइड, क्रॉस मैच ब्लड लगाएं या ओ नेगेटिव ब्लड लगा दें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो। रैपिड इन्फ्यूज़ हर विद फ्लूइड वार्मर, सेल सेवर सेटअप। स्टेप वाइज अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन 5 से 10 यूनिट लगाएं। नहीं ठीक होता तो दोबारा 40 यूनिट्स लगाएं ऑक्सीटोसिन के इन नॉर्मल स्लाइन। फिर 800 से 1000 माइक्रोग्राम रेक्टल मीज़ोप्रोस्टॉल लगा दें। फिर सेंटोमेट्रिन, सेंटोमेट्रिन में सेंटोसिनॉन और एर्गोमेट्रिन होती है। अगर एर्गोमेट्रिन सेंटोमेट्रिन से भी ठीक नहीं हो रहा है तो एर्गोमेट्रिन दे दें प्लीज़। क्यों? क्योंकि एर्गोमेट्रिन रिपीट करें, एर्गोमेट्रिन रिपीट करें, कुछ भी नहीं ना सही हो रहा तो कार्बोप्रोस्ट अब आपने दे देना है एट द इंटरवल ऑफ नॉट लेस दैन 15 मिनट्स, और मैक्सिमम आप 8 डोजेस दे सकते हैं। जिन ख़वातीन में अस्थमा उनको तो देना ही नहीं। अब ऑनगोइंग ब्लीडिंग फिर भी हुई जा रही है तो कंसीडर के उसे डीएसई हो गया, सीनियर को बुलाएं हेल्प के लिए, उसको इमोबिलाइजेशन या हिस्टेक्टमी कर दें। सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है, अपने स्टाफ को ब्रीफ करना है, फैमिली मेम्बर्स को ब्रीफ करना है, एंड रिस्क रिपोर्ट इट इज़ अ रिस्क फॉर द पेशेंट फैमिली। एक्लम्शिया पहले हो चुका हुआ है, इसके वार्निंग साइंस देख लेते हैं। प्रिवेंशन ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट ही देनी है, एडमिनिस्टर करनी है। रिस्क फैक्टर्स में क्या आ जाता है? प्राइमरी ग्रेविडा, जिनके फ्यूअर एंटीनेटल विजिट्स हुए हैं, पता नहीं लगा उन खवातीन को, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लैक एथनिसिटी, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड एज लेस दैन 20। वार्निंग साइन हाइपर रिफ्लेक्सन फ्लोनस, फेशियल या पेरीऑर्बिटल एडीमा एंड पुअर यूरिन आउटपुट, पेप्लोडीमा। मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ऐसे खवातीन को, इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मैग्नीशियम सल्फेट उसका बहुत नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है तो उसे ओवरडोज नहीं करना। वाई? बिकॉज इट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। इट इज़ गिवन इंट्रावेनसली। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म अक्सर होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है ऐसा टीयर आता है कोई एमनियन कोरियन में ब्रेन में, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है थोड़ा सा मटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है।
मॉडर्न सर्कुलेशन में जाके कॉजेज कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज एंड सीवियर डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोagulation। एमनियोटिक फ्लूइड के प्रिवेंशन अननोन है, बट रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अगर कोई इंड्यूस करे लेबर को, इथनिक माइनॉरिटी वुमन जो 35 ईयर्स से ओल्डर हो, या मल्टीपल प्रेगनेंसी। हाउ द मदर वुड प्रेजेंट maternal collapse, shortness of breath, chest pain, feeling cold, lightheadedness, restlessness, distress, panic, pins or needles, also paresthesia, tingling sensation, pins and needles in the fingers, nausea and vomiting। मैनेजमेंट ये कि 30% ऑफ पेशेंट डू डाई इन द फर्स्ट लेबर बिकॉज ऑफ दिस amniotic fluid embolism। amniotic cord prolapse जो फुटलिंग ब्रीच होता है उसमें तो अक्सर होता ही होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द डिसेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू द सर्विक्स। अम्बिलिकल कॉर्ड डिसेंट कर गया थ्रू द सर्विक्स अलॉन्ग साइड किसी चीज़ के साथ, या बगैर उस पाउंड के साथ आ गई, या हाथ के साथ आ गई, या फिर ऐसे ही खुद ही पास द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन। यूँ ही मेम्ब्रेन रप्चर हुई, या तो किसी चीज़ के प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ ही वैसे अलग से आ गए। और ये अक्सर होता है 91/1000 केसेस में होता है, विच कॉज प्रीनेटल मोर्टालिटी। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि इलेक्टिव एडमिशन टू द हॉस्पिटल कर लें 37+0 वीक्स पे। अगर पता है आपको ट्रांसफर्स ओब्लिक या अनस्टेबल आई में चेंज हो जाती है, कभी वो सिफेलिक होता है, कभी वो ब्रीच हो जाता है। वुमन विद नॉन सिफेलिक प्री लेबर प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दिस शुड बी मैनेज। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया पहले तो उन्हें मैनेज किया जाए एज इन पेशेंट्स। आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर ना कराई जाए बिकॉज द प्रेजेंटिंग पार्ट वो ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है और मोबाइल है। वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड क्योंकि एंड द प्रेशर ऑन द प्रेजेंट वाइल परफॉर्मिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। तभी वह पीवी करें, अवॉइड नहीं करनी, सॉरी, पीवी करें, लेकिन जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है ना उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। यूट्रिन प्रोलैप्स क्यों, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स क्यों बुरा होता है? बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड का टेम्परेचर जब बाहर आता है तो बाहर टेम्परेचर और होता है और अंदर टेम्परेचर और होता है, तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं। Risk factors: polyhydramnios, multiparity, multiple pregnancy, second twin, unstable transfers of oblique life, fetal congenital anomalies, low birth weight less than 2.5, internal podalic version, large balloon catheter, induction of labor। Warning signs of fetal distress on CTG following artificial और spontaneous rupture of membrane। आप CTG देखें, fetal distress में जा रहा है, operated। मैनेजमेंट में सीनियर की हेल्प लगवाएं एंड एलिवेट द प्रेजेंटिंग पार्ट और फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। उसके लोअर जो है लेग्स को, यहाँ प्रेजेंटिंग पार्ट जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो लेग्स को ना मतलब थोड़ा सा ऊपर रखें। अवॉइड हैंडलिंग ऑफ द कॉर्ड एज इट कॉज कॉर्ड स्पास क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। शोल्डर डिस्टोशिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वजाइनल सेफेलिक डिलीवरीज में दैट रिक्वायर्स एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैनूवर्स टू डिलीवर द फीटस आफ्टर द हेड हैज़ डिलीवर्ड। और जेंटल प्रेशर लगाया जाए हेड को के बाद शोल्डर्स को निकालने में और वो सक्सेसफुल ना हो तो इट लीड्स टू शोल्डर डिस्टोशिया। मॉडर्नल कॉम्प्लिकेशंस ये कि अगर मॉडर्नल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड इंक्रीज पेरिनियल ट्रोमा, 3rd-4th डिग्री टीयर आ गया, PPH है, या साइकोलॉजिकल ट्रोमा है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर्ड क्लैविकल, हेमरेज एंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अगर तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ में है तो सी सेक्शन करें, या मटरनल ओबेसिटी है। रिस्क फैक्टर्स: मैक्रोसोमल पोorly कंट्रोल गेस्टेशनल एंड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ओबेसिटी, मटरनल ओबेसिटी, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया का केस हो, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की जा रही हो। वार्निंग साइन: फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ हेड। रेस्टिट्यूशन मतलब जो जड़ काट के देनी थी हेड ने 180 पे रोटेट करना था, नहीं हुई। फीटल रिट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड अगेंस्ट द पेरिनियम, एकदम हेड जो है वो वापस चला गया, एनालॉगस टू द टर्टल विड्रॉइंग इनटू द शेल। तो हेड जो है वापस चला जाए तो ये भी मसला होता है। इसका एल्गोरिथम है, इसमें मैक्रोबर्ट पोजीशन में जैसे वॉकिंग बोट की तरह हम डिलीवर करते हैं ना उसके शोल्डर्स को, इसमें नॉर्मली डिलीवर नहीं होता। मैक्रोबर्ट पोजीशन में दोनों असिस्टेंट दोनों साइड की मटरनल लेग्स पे खड़े होते हैं, फ्लैक्स करते हैं और डायरेक्ट करते हैं लेग्स को एट हिप जॉइंट एंड दे फैसिलिटेट अल्टीमेटली फ्लैटन द लंबोसैक्रल स्पाइन, और उसको से फैसिलिटेट करता है शोल्डर्स का आना बाहर। यूट्राइन इन्वर्जन: अगर यूट्रस इन्वर्ट कर जाए डिलीवरी के वक्त, फर्स्ट डिग्री ये है कि फंडस जो है यूट्रस का सिर्फ वो इन्वर्ट करे, इट डज़ नॉट गो थ्रू द सर्विक्स। सेकंड डिग्री है कि इन्वर्टेड फंडस इट एक्सटेंड्स थ्रू द सर्विक्स बट वजाइना से बाहर नहीं आता। थर्ड में वजाइना से बाहर आ जाता है और फोर्थ में टोटल इन्वर्टेड हो जाती है, वजाइना यूट्रस दोनों बाहर होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में फुल डायलिटेशन, सेक्शंस और माल प्रेजेंटेशन, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सिम्टो बहुत ज़्यादा दी जाए, यहाँ सी सेक्शन का डिसीजन बहुत एंड पे जाकर, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, हाइपर स्टिमुलेटेड यूट्रस। वार्निंग साइंस भी वही हैं जो रिस्क फैक्टर।
मैनेज कैसे करते हैं कि इससे 2 से 3 लीटर की वार्म सलाइन की जो वाटर है वो गश करते हैं इनटू द वजाइना यूजिंग द हैंड्स टू क्रिएट अ सील अराउंड द वल्वा। और अगर ये पानी से ना इसको वापस पानी का प्रेशर डाल के वापस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो ना अनसक्सेसफुल हो जाए तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। फ्यूचर्स वाइल गिविंग बर्थ एंड इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अवॉइड वजाइनल डिलीवरी इन वुमेन जिनकी प्रीवियस मायोमेक्टमीज हुई है, उनके स्कार से फट जाता है। एंड बहुत ज़्यादा इंड्यूस भी ना करें उन खवातीन में जिनका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है। रिस्क फैक्टर्स प्रीवियस मायोमेक्टमीज एंड ब्रीच्ड एंड दैट हैव ब्रीच्ड द एंडोमेट्रियल कैविटी। इनके पहले भी सिजेरियन सेक्शन हुए हैं तो अब वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ना करें अगर प्रीवियस टू हैं। वार्निंग साइंस maternal shock, fetal distress, unable to auscultate the fetal heart, unable to palpate any presenting part in the vaginal examination, sudden abdominal pain। मैनेज कैसे करेंगे? अर्जेंट लेप्रोटमी करके। अगर हेड एट द सिजेरियन सेक्शन फंस गया है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फुल डायलिटेशन सेक्शंस या प्रोलॉन्ग टाइम लिया गया है सेकंड स्टेज में, इंट्रावेनस सिंटोसिन बहुत ज़्यादा दी गई है, या सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया है, अनसक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और हाइपर स्टिमुलेटेड यूट्रस। ऐसे केस में भी उसे क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, उसको यूट्रस को रिलैक्स करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे और फिर डिलीवर करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।